आपने कभी सोचा है जिस कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसके शेयर खरीद रहे हो, कल वो कंपनी बंद हो जाए तो फिर आपके खरीदे हुए शेयर का क्या होगा? आपने जो पैसा उस कंपनी पे इन्वेस्ट किया है उसका क्या होगा? मान लीजिए कोई फार्मा की कंपनी है, कल आपने उसमें पैसा लगा दिया, 10,000 रुपये ही लगा दिया और कल वो कंपनी बंद हो जाए, परसों अगले दिन वो कंपनी बंद हो जाए, तो आपने कभी सोचा है कि आपका क्या होगा? आपके पैसे जो लगे हैं उसमें इन्वेस्ट किए हैं आप, उनका क्या होगा? वो पैसे क्या आपको रिटर्न मिलेंगे? ये कभी आपने सोचा है? तो दोस्तों, जब आप ये बात ध्यान रखिए, पीवी रेशियो आपको यही बताता है कि अगर कंपनी बंद हुई, कंपनी का काम खत्म हुआ तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, यही पीवी रेशियो बताता है। दोस्तों, पीवी रेशियो के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि हर कुछ जानना आपको ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट लॉस भी आपका है। दोस्तों, तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने सारे मैंने ये देखिए, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, दोनों वीडियो का थंबनेल यहाँ पर दिया है मैंने, दोनों वीडियो देख कर आइएगा दोस्तों, तभी आप तीसरे वीडियो को देख कर समझ पाएंगे कि प्रॉफिट और लॉस कहाँ है दोस्तों, कैसे रेशियो चेक करते हैं। तो ये दोनों वीडियो जरूर देख कर आइएगा, तभी इस वीडियो में आपको पूरा समझ आएगा। दोस्तों, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है? पीबी, सबसे पहले हम दोस्तों जानेंगे कि पीबी रेशियो होता क्या है, और दूसरा हम समझेंगे कि पीबी रेशियो को कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, और तीसरा हम जानेंगे कि पीबी रेशियो का उपयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों, वैल्यू क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था कि बुक वैल्यू, जब कोई कंपनी बंद हो जाती है तो कितना आपको वहाँ से रिटर्न मिल सकता है, ये निकालते हैं। तो चलो हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम फार्मूला लेते हैं, तो P/B, जो पीबी रेशियो निकालते हैं, P/B, P से क्या होता है? प्राइस, B से क्या है? बुक वैल्यू। ठीक है, P प्राइस का जो होता है दोस्तों, वो है मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब जो करंट मार्केट का प्राइस चल रहा होगा ना, वो वहाँ मेंशन करेंगे प्राइस में। अब बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? बुक वैल्यू निकालने के लिए या नीचे आपको फार्मूला दिख रहा होगा, बुक वैल्यू पर शेयर जो ब्लू रंग का होगा, इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी और बाई नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। आपने सबसे पहले पीबी वाला समझ लिया, तो हम जानेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती है, ये चीज़ हम समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि एबीसी एक कंपनी है जहाँ पर उसे चलाने के लिए हमें एसेट की ज़रूरत होती है। किसी कंपनी को चलाने के लिए एसेट की बहुत ज़रूरत होती है। एसेट में मशीन आता है, आपका ज़मीन भी आता है, आप कंप्यूटर सिस्टम आता है, बहुत सारे ट्रांसपोर्टिंग के लिए गाड़ियाँ भी आती हैं, ये सारी चीज़ एसेट्स होते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, कुछ कंपनियों में जैसे आईटी कंपनियां होगी, वहाँ पर मेन पावर ज़्यादा होते हैं, एसेट्स कम होते हैं, तो मेन पावर आपके एसेट्स में नहीं आते, पहली बात ध्यान रखना आप। अब क्या होता है, क्योंकि मान लो जैसे कंपनी ख़त्म हुई या क्लोज हुई, तो अब आदमी से तो नहीं आपको पैसा निकाल के दिया जाएगा, तो वो एसेट्स में नहीं आते क्योंकि वो ह्यूमंस है। ठीक है, तो अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मशीन, ट्रांसपोर्ट, लैंड, इन सब का एक पूरा कंपनी कैलकुलेट करके देती है कि भाई इतना सारा मेरे पास सामान है, ये सारे सामान मशीन उशीन लेके मेरे पास इतना पैसे का सामान है, एसेट्स में आते हैं। अब लाइबिलिटीज़, बगल में लाइबिलिटीज़ देख सकते हैं आप। अब लाइबिलिटीज़ क्या होता है दोस्तों? लाइबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी चलाने के लिए किसी से उधार ले ले, बैंक से उधार लेकर रखा है, या कहीं उधार लेके उस पैसे को उसे चुकाना है, उसे पैसे को उधार को चुकाना है, या हर महीने वो कंपनी उस उधार को चुका रही है, उसको लाइबिलिटीज़ कहते हैं। मतलब वो कुछ पैसे जो कंपनी कमाती है वो उसको वापस करने हैं, उसको लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो इसलिए लाइबिलिटीज़ का मतलब हो गया उधार, और एसेट्स के मतलब हो गया जो अपने काम में उपयोग आने वाले सामान जो कंपनी यूज करती है। अब मैं फार्मूला का यूज करूंगा और फार्मूले का यूज करके आपको बताऊंगा बुक वैल्यू निकालते कैसे हैं। सबसे पहले देखिए, बुक वैल्यू एसेट्स ₹100, एसेट्स मान लीजिए 100 रुपये हमारा, और लाइबिलिटी मान लीजिए 50 रुपये, तो दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा बुक वैल्यू क्या आएगा? 50 रुपये। मतलब टोटल शेयर का प्राइस 50 रुपये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक शेयर का दाम निकालना है, तो क्या करेंगे, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू 50 रुपये हो गया, और हम टोटल शेयर कितना होगा दोस्तों? 10। टोटल शेयर मान लीजिए हमारे कंपनी में 10 है, तो क्या होगा? 5 हो जाएगा, 5 रुपये एक शेयर का दाम आ जाएगा बुक वैल्यू का। अब क्या करते हैं, पीबी रेशियो, जो हमारा पीबी रेशियो है हम निकालेंगे, और पीबी रेशियो से हम समझते हैं कि क्या हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उस बुक वैल्यू से ज़्यादा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने करेंट
1 शेयर मार्केट प्राइस। जैसे ही आप NSE BSE पे जाएंगे तो जो करंट शेयर का दाम चल रहा होगा, मान लीजिए 20 रुपये चल रहा है तो हम 20 रुपये मेंशन कर देते हैं। नीचे बुक वैल्यू, मतलब उसका सामान बेचने के बाद भी उसके एक शेयर का दाम 5 रुपये आ रहा है, तो 5 रुपये से हम कर देते हैं डिवाइड, तो क्या आता है दोस्तों 4 रुपये। अब ये दोस्त सॉरी चार जो आया है दोस्तों, हम यहाँ पर दिखा रहा है, जो बुक वैल्यू दिखा रहा है आपको, ये बता रहा है कि आप बुक वैल्यू से जो उसका पूरा सामान, अगर कंपनी बंद होती है तो आपको सिर्फ 5 मिलेगा, आप लेकिन उसके 4 गुना आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका कंपनी पे आप 4 गुना इन्वेस्ट कर रहे हैं। पीवी वैल्यू आपको बता रहा है दोस्तों कि आप 4 गुना ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पीवी वैल्यू द्वारा मालूम चल रहा है हमको। मतलब कंपनी बंद भी होती है तो हम 15 मतलब हमारा 15 रुपये नुकसान हो सकता है, ठीक है, कहने का मतलब है। तो आप 4 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस पीवी रेशियो से हम निकालते हैं दोस्तों। पीवी वैल्यू निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक मुख्य बात जो पीवी वैल्यू के बारे में आपको जानना बहुत अहम बात है दोस्तों, एक बात याद रखना, जब पीवी जो हम पीवी वैल्यू निकालते हैं ना, वो हर कंपनी के फील्ड का अलग अलग होता है। अब ये सब कॉमन सेंस वाली बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात मेरी याद रखना, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लो वो जूते बनाती है और उसने 1 लाख रुपए का मशीन लगा के रखा है, कल वो कंपनी बंद हो जाए तो क्या उसका जो मशीन है पूरा 1 लाख रुपए का बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। अगर बुक वैल्यू मान लो उसका दिखा रहा है कि एक शेयर का दाम 50 रुपये है ना बुक वैल्यू, तो मान के रखो वो 20 रुपये चला जाएगा वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, क्योंकि जब उस कंपनी को आदमी सेल करेगा तो उसकी मशीनें बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी उसकी गारंटी भी नहीं रहती है। और जो बिकेंगी, अगर मान लीजिए 1 लाख की मशीन है ना, तो हो सकता है वो मशीन 30,000 में बिके, कबाड़ में चली जाए वो मशीनें। तो ऐसी जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उनका बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। मतलब जैसे जो कंस्ट्रक्शन वर्क करती हैं उनका बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन एक्चुअल में सच में उनको जब आप सेल करेंगे ना तो उसका प्राइस बहुत, बुक वैल्यू बहुत कम रहता है। तो ऐसी कंपनियों के ना अगर बुक वैल्यू मान लो 20 रुपये है ना, तो मान के बुक वैल्यू पर शेयर मान लो 20 रुपये है, तो मान के चलो वो 3 रुपये समझ लो उसको, मैं तो साफ मानता हूँ 3 रुपये बुक वैल्यू है। अब दूसरे साइड में चले जाओ, अगर आप बैंक में जाओगे ना तो वहाँ पर पूरे जो पैसे होते हैं, गोल्ड होते हैं, जिसका दाम हमेशा बढ़ता रहता है, मतलब हमेशा दाम बढ़ता रहता है। तो ऐसे जो बैंक लोग के बुक वैल्यू होते हैं आपको थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन वो हर साल अपने आप इंक्रीमेंट होते जाएंगे। भाई सोना है तो हर साल तो दाम बढ़ रहा है ना सोने का, तो बुक वैल्यू हमेशा बढ़ेगा। तो बैंक के अगर बंद होता है तो आपको फायदा है भाई, बुक वैल्यू का पैसा तो आपको आसानी से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अब तीसरी तरफ अगर चले जाओ तो जो रियल एस्टेट होते हैं, जमीन को भी देख लो। आज जमीन तो कोई लेके भाग नहीं सकता या सड़गल नहीं सकता। अगर आज उस जमीन का दाम इतना है तो 10 साल बाद उसका दाम बढ़ सकता है, तो उसका रियल एस्टेट का भी बुक वैल्यू हमेशा बढ़ते रहता है। मेरा बात समझो, बुक वैल्यू दाम बढ़ता रहता है। तो बुक वैल्यू आ जाए तो उस पर सेटिस्फेक्शन नहीं करना है, सबसे पहले हमें जानना है कि कंपनी करती क्या है। अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, बुक वैल्यू उसका अगर 50 रुपये दिखा रहा है एक शेयर का, तो समझ लो कि वो 10 रुपये है। अगर बैंक का आपको दिखा रहा है बुक वैल्यू 30 रुपये, तो समझो 50 रुपये हो जाएगा, क्योंकि उसका जो जितने उसके अंदर अगर गोल्ड और करेंसी पड़ी होगी, करेंसी तो नहीं बोलूँगा, गोल्ड पड़ा होगा तो हमेशा वो बढ़ना ही बढ़ना है। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन बैंकों के आप देखेंगे ना तो बहुत कम रहता है बुक वैल्यू। अब आईटी कंपनी की तरफ मूव करते हैं। आईटी कंपनियों में जाओगे तो आईटी कंपनियों में बुक वैल्यू बहुत कम रहेगा, बहुत कम, लेकिन इनकम और उनका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा रहेगा। बुक वैल्यू रहेगा 10 रुपये और उनका शेयर, जैसे TCS है, आपका इन्फोसिस है, विप्रो है, इनका बुक वैल्यू बहुत कम रहता है। एक्चुअल में ये बुक वैल्यू रखते ही नहीं है, एक्चुअल में इनके पास तो ह्यूमन होते हैं। ह्यूमन ही एक तरह समझा जाए तो ह्यूमन इनको पैसा कमा के देते हैं, तो एसेट्स में वो आते ही नहीं है। तो इनके जो भी बुक वैल्यू होता है बहुत कम रहेगा, लेकिन इनका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम आईटी सेक्टर में पैसा खर्च नहीं करेंगे क्योंकि अगर डूब गई तो हमें पैसा कैसे रिटर्न होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आईटी सेक्टर आज के टाइम में तो AI आ रहा है, AI के जो बड़े बड़े शेयर कंपनियां हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ अपने चैनल पे। और सबसे पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ
कि देखो मैं सारा चीज़ बता रहा हूँ, आप सीखो समझो, और आने वाले कल में मैं खुद आपको शेयर दूंगा। और अभी तो मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के शेयर दूंगा जो जो एक हफ्ते या एक महीने में उसका दाम बढ़ेगा, वैसे शेयरों को मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, ऐसे स्टॉक को बताऊंगा, ताकि आप इन्वेस्ट कर सके और हफ्ते या महीने में आपका वो पैसा बढ़ सके। और इंट्राडे मैं लाने वाला हूं, और इंट्राडे में आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, देखो इंट्राडे में भी गारंटी बहुत कम होती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे शेयर एनालिसिस करके लाऊं कि एक दिन में बढ़ जाए और आप बेच कर निकल सके दोस्तों। तो यहां पर अगर आप मेरे चैनल पे बने हो तो पक्का, क्योंकि मैं अपने चैनल पे पक्का बता रहा हूं कि मैं आपको प्रॉफिट की तरफ मूव करूंगा, पैसे कमाना ऑनलाइन से आपको दिखाऊंगा और आप कमाएंगे 100% दोस्तों। तो इसके लिए मेरे चैनल में बने रहना, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या जो करो, क्योंकि ये आपकी इच्छा है दोस्तों। तो मेरा काम है आपको नॉलेज देना, मेरे वीडियो से आपको वैल्यू मिलता है, आपको कुछ जानकारी में ऐसी मिलती है जिससे आप 2 रुपये कमाते हो, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आप जब कमाते हो मेरे ही चैनल से या मेरे नॉलेज से कुछ कमाते हो, और ये कमा के अपने घर लेके जाते हो ना, और आपके बच्चे हो या घर में जो आप जो भी काम करना चाहे, बच्चों के साथ घूमना चाहे, उस पैसों से घूमते हो या एंजॉय करते हो ना, तो उसमें मेरी खुशी है दोस्तों। वही सबसे बड़ा मेरे लिए सारा कुछ है, मेरे लिए सब्सक्राइबर है, मेरे लिए सब कुछ है। तो इसलिए आप मेरे चैनल में बने रहते हो तो आपको नॉलेज, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनकम हो सके दोस्तों।